गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिटीक्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर 2024 के न्यू सिलेबस एंड न्यू सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पूरी एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपको मैं कैसे नोट्स रेडी करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस कहाँ से अटेंड करना है, इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाली हूँ। एंड जो भी क्वेश्चन पेपर के 2024 में जो भी न्यू चेंजेस आए हैं, जो न्यू पैटर्न बने हैं, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगी। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेकंड सेमेस्टर में। एंड जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट के साथ अपने यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपने पर्सनली आप मेरे को मैसेज करके अपना सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी नेम्स वहाँ पे मेंशन करके अपने एग्ज़ाम का टाइम टेबल सेंड कर दीजिएगा अगर आपका एग्ज़ाम नियरेस्ट होगा तो हम पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, कहीं कहीं पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कहीं पे सिंगल बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल फियर मत करिएगा। नेक्स्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट में भी अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है कि बिजनेस मैनेजमेंट सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट हो, ना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेकेंड सेमेस्टर में जैसे बिजनेस लॉ है, बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है। बिजनेस मैथमेटिक्स स्पेशली करके बॉयज़ के लिए होता है। नेक्स्ट है सेकेंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड पेपर है आपका। कहीं कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल का होता है, सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दोनों का फर्स्ट सेकेंड करके पेपर होता है। एंड कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट ईयर में एंड फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में सिंगल पेपर लेते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, या प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग हो सकता है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा एक बार आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा, या एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो भी सब्जेक्ट उसमें बताए होंगे या जो भी चूज़ किए होंगे ऑप्शनल वाइज, तो आप उसे अपना देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। इसमें आपके इसमें आते हैं जैसे कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, कहीं कहीं पे इसे आपसी मतलब फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, या हो सकता है आपका डिजिटल मार्केटिंग भी एक सब्जेक्ट है जो कि वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में ईयरली वाइज वो सब्जेक्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसके बारे में आपको आगे डिस्कस कराऊंगी। नेक्स्ट है जैसे हमारा माइनर में या कोर सर्कुलर में सब्जेक्ट होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एंड फर्स्ट एड एंड हेल्थ होता है। और जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड सेमेस्टर में आता है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। वो हर यूनिवर्सिटी में आपका थर्ड में ही आता है। एंड वो जो कोर सर्कुलर सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का सबका अलग अलग डिवाइडेड है। अगर आपने ईयरली वाइज है तो भी आपका मैनेज हो जाएगा, उसे में आप अपने एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्किल डेवलपमेंट में आपका आ जाता है एडवर्टाइजिंग है, गार्डियन है, एंड डिजिटल मार्केटिंग भी आपका हो सकता है स्किल डेवलपमेंट में ही इंक्लूड कर दें। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। इसमें आप अच्छे से कम्प्लीटली अपने कॉलेज से एक बार कंफर्म करके आप मेरे को टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको उस हिसाब से नोट्स रेडी करा सकूँ एंड क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कहीं पे अगर हमारा ईयरली वाइज जो भी स्टूडेंट है उनके लिए सारे सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए इसमें फेयर मत करेगा, क्योंकि इसमें आपका कहीं पे ये आपका थर्ड ईयर में है और कहीं पे सेकेंड ईयर में और कहीं पे सेमेस्टर वाइज है। तो हो सकता है कि आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रेयर ही कहीं कहीं कॉलेज में है, अदरवाइज ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही आता है। प्रोग्रामिंग विद सीट डबल प्लस है, तो आपका ये हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग इसकी जगह हो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इसकी जगह हो। नेक्स्ट है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये कट गया है 2024 में, ये सब्जेक्ट नहीं आता बीकॉम फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जनरल इंग्लिश है, जनरल सेंसेशन है। जनरल सेंसेशन भी आपका सब्जेक्ट कट गया है, 2024 में नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कुछ यूनिवर्सिटी जो ईयरली वाइज जिसका सब्जेक्ट है वो है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
थर्ड है हमारा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं में आपका ये फर्स्ट ईयर में है, तो कहीं फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो कहीं पे थर्ड सेमेस्टर में है, कहीं में लास्ट में है। तो आप अपने कॉलेज से, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अपने कॉलेज से ज़रूर सब्जेक्ट कंफर्म करके रखिए, या क्लास टीचर से उससे कंफर्म कर लीजिए कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, एडमिशन फॉर्म भरते समय आपने क्या क्या सब्जेक्ट किए हुए थे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो ये आपके ईयरली वाइज सारे सब्जेक्ट हैं। जिसके भी ये सारे सब्जेक्ट हैं वो मेरे को पर्सनली आप टेलीग्राम पे शेयर करें, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम अगर आपका आने वाला है तो आप अपने टाइम टेबल के साथ उसे सेंड कर दीजिएगा वहाँ पे। अब आते हैं कुछ सिलेबस देख लेते हैं, जैसे कि हमारा मेन सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ मीनिंग स्कोप पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में कंप्लीट करने हैं। सो ये आपका 2024 के न्यूली सब्जेक्ट सिलेबस है, तो इसके बारे में आप अच्छे से कम्प्लीटली देख लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं अपने टेलीग्राम पेज को इसकी PDF शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार न्यू पैटर्न पेपर थोड़ा चेंज हुआ है 2023 के अकॉर्डिंग। आपका 2024 में थोड़ी सी पेपर में चेंजेस आए हैं, जो कि हो सकता है कि वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग में क्वेश्चन ही चेंजेस हैं, पैटर्न क्या चेंज होगा वैसे आता है। ये तो आपका हो सकता है कि 75 मार्क्स का कहीं पे पेपर आता है, कहीं पे 80 मार्क्स का आता है, कहीं पे 90 मार्क्स का आता है, कहीं पे फुल मार्क्स 100 का आता है। तो आप हो सकता है कि जहाँ 100 का आता होगा वहाँ पे आपका असाइनमेंट नहीं लेते होंगे, डायरेक्ट 100 मार्क का पेपर देते हैं। एंड जहाँ पे फिर 75 मार्क्स का, वहाँ से 25 मार्क्स का असाइनमेंट लेते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट दीजिए, आप चाहे तो आप इसके बुक्स परचेज कर लीजिए, या तो आप नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस में आपसे लूँगी तो आपको वहाँ पे आंसर PDF भी आपको वहाँ से प्रोवाइड कर लूँगी, तो बुक की उतनी नीड नहीं है आपको। नेक्स्ट आते हैं हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें आपको सारी ये सिलेबस सब्जेक्ट एंड आपको क्लियर कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट होगा बस आपको उतना ही बताएंगे, ताकि आपके बस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकें। बहुत ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो उसको पढ़ के क्या फ़ायदा, जो क्वेश्चन आने ही नहीं वाले। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का हो गया ये आपका। एंड ये आपका चेंजेस ऑफ यूनिट्स हैं, जो कि आपके कुछ नए आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। ये आपके अपडेटेड सिलेबस हैं, तो इससे आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, या मैं शेयर कर दूंगी वहाँ पे टेलीग्राम पे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको न्यू क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। एंड आपको मैं बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का पूरे क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, जो डेली बेसिस पे मैं आपको तैयारी कराने वाली हूँ। आपको उसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, या आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पर्सनली एक टॉपिक पे आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आंसर बताऊँगी, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराऊँगी। सो डोंट वरी, आपकी पूरी प्रिपरेशन मैं खुद पर्सनली कराने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी। एंड वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। एंड हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि 2024 के 2 न्यू क्वेश्चन पेपर हैं मेरे चैनल पे, आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, वो वीडियोस ज़रूर आप देख के जाइएगा, या मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप वो न्यू पेपर के पैटर्न आप ज़रूर वहाँ से कंप्लीट करिए, जो कि अभी जो जैन और फरवरी में जो अभी पेपर चल रहे हैं, तो आप उसे ज़रूर देख के जाइए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसमें से क्वेश्चन को नोट्स रेडी करिए, एंड मैं आपको वो भी आपको एनालाइज करके पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी। मैं आपको पूरी बेस्ट प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, सारे नोट्स आपको रेडी कराऊंगी। अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है या नेक्स्ट मंथ है, तो आप मुझे अपना टेलीग्राम पे टाइम टेबल शेयर कर दीजिएगा वहाँ पे, तो आपको मैं पूरी प्रिपरेशन वहाँ से वीडियो से सारे क्लासेस आपको करा दूँगी, टॉपिक वाइज सारे आपको कंप्लीट कराऊँगी। एंड कुछ क्वेश्चन पेपर के मॉडल पेपर से आपको PDF शेयर कर दूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम के लिए। एंड एग्ज़ाम से पहले आप उस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाएगा, जिससे आपकी हैबिट बन जाएगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखनी है, कितना लिखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट लिख रहे हो तो आप 200 वर्ड का अगर शॉर्ट आया है तो 2 से ढाई पेज लिखने इनफ होता है, उतने नंबर ही आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा छाप देने से कोई मतलब नहीं है अगर आपको नंबर ही ना मिलेंगे, क्योंकि 2-2.5 पेज उसका लिमिट ही होता है, अनलिमिटेड लिखने का कोई मतलब नहीं होता। एंड लॉन्ग लिख रहे हैं तो 3 पेज या 3 हाफ लिखिए, बहुत उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। एंड वेरी शॉर्ट लिख रहे हैं तो बस वो 1 से आधे पेज में ही लिखिए, उसको बहुत ज़्यादा मत लिखिए कि 2 वेरी शॉर्ट को आप 2 पेज में लिख दे रहे। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज में लिखेंगे तो कहाँ से बैठेगा उसमें।
तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए। आपको कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करके वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करिए। सो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रिपरेशन करते रहिएगा। सो मिलते हैं क्लासेस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।